हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं आपका अपने इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जिसका नाम है क्रैक कर लो। और आज मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए इंडियन गवर्नर, भारतीय गवर्नर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को। और आज के टॉपिक में हम लोग कवर करने वाले हैं गवर्नर। पेन में सेलेक्ट कर लो पहले। आज हम लोग दोस्तों देखिए चार चीजों पे। पहली चीज गवर्नर, फिर उनका कार्यकाल, फिर उनके कुछ प्रमुख कार्य जो है ना उनको जानेंगे, और अगर उनके सामने कोई वॉर हुआ है या ट्रीटी हुई है तो उसको जानेंगे। ठीक। तो चलिए शुरू करते बिना किसी देरी के। सबसे पहले जो हमारे गवर्नर थे वो थे रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है। ये 1757 से 1760 तक का थे, फिर 1765 से 1767 तक का दो बार ये जो है गवर्नर थे। याद रखिएगा कि ये बंगाल के गवर्नर थे। ठीक है। अब अगर इनकी खास बात जो है, फीचर्स की बात करें, मेजर वर्क की बात करें, तो पहला था कि इन्होंने डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल, बंगाल में इन्होंने द्वैध शासन जो है लागू कर दिया था। ठीक है। वहां पर इन्होंने जो विभाग थे वो दो हिस्सों में बांट दिए थे। ठीक है, द्वैध शासन उसको बोलते हैं। और इन्होंने ब्रिटिश शासन को मजबूत किया था, स्ट्रेंथन द ब्रिटिश रूल। ठीक। इनके समय में जो सबसे प्रमुख लड़ाई थी जिसके बाद से ब्रिटिश का भारत में जो है स्थान एक अलग ही स्थान हो गया था, वो था बैटल ऑफ प्लासी। इन्होंने 1757 में लड़ा था। और जो बंगाल के राजा थे सिराजुद्दौला। ठीक है। यहाँ पे आप लोग लीजिए सिराजुद्दौला। ठीक है, सिराजुद्दौला जो कि बंगाल का नवाब था उसको इन्होंने हराया और बंगाल पे इन्होंने कब्जा कर लिया था। ठीक है। फिर इन्होंने ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद की थी, इलाहाबाद की संधि की थी 1765 में। ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले। अगले हमारे जो गवर्नर थे वो थे वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है। अब ये जो वॉरेन हेस्टिंग थे, इनका कार्यकाल 1772 से 1785 का था। ठीक है। अब इन्होंने कई सारे रेगुलेटिंग एक्ट लाए थे। ठीक है। तो सबसे पहला रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में जो था वो वॉरेन हेस्टिंग के समय आया था। और आपको बता दें कि जो सुप्रीम कोर्ट है हमारा, ठीक है, सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट कहाँ था दोस्तों? तो कलकत्ता में था। कहाँ था ये? कोलकाता। ठीक है, मैं आज की स्पेलिंग ले रहा हूँ, कलकत्ता था लेकिन कोलकाता में इन्होंने किया था। और अगर उस समय की स्पेलिंग करें तो कलकत्ता में। ठीक है। एलिजा एम्फे जो थे वो उस सुप्रीम कोर्ट के जो है सबसे पहले जज थे, प्रमुख जज थे। तो ये हो गई कुछ बातें जो रेगुलेटिंग एक्ट से रिलेटेड थी। और ये भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। ठीक है। याद रखिएगा कि वो कौन थे, बंगाल के गवर्नर थे, और ये गवर्नर जनरल थे। ठीक है। इनके समय में पहला एंग्लो मराठा वॉर होता है। ठीक है, 1775 से 1782 तक का चलता है। उसके बाद ये जो है ट्रीटी ऑफ सालाबाई करते हैं, संधि करते हैं 1782 में। किससे करते हैं? ये करते हैं मराठा से। किससे करते हैं? मराठा से। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट दूसरा जो गवर्नर आते हैं, गवर्नर जनरल, वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस। इनका कार्यकाल 1786 से 1793 तक चलता है। इन्होंने परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त जो है, इसको इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। और रिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन और प्रशासन में सुधार वगैरह भी इन्होंने किया था, जैसे पुलिस वगैरह की जो इस्टेब्लिशमेंट है इन्होंने किया था। अब बात करें परमानेंट सेटलमेंट की, तो इन्होंने 1792 में इसको लागू कराया था। ठीक है, तो थोड़ा सा ये चीजें ध्यान रखिएगा। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर जो था 1719 से 1792 तक का जो है, तो ये इनके दौरान ही लड़ा गया था। और ये ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम 1792 में, देखिए 1790 से शुरू हुआ और 92 में खत्म हो गया। और जैसे ही खत्म हुआ तुरंत ट्रीटी हो गई श्रीरंगपट्टनम की। किससे की थी इन्होंने? तो ये थी टीपू सुल्तान से। ठीक है, टीपू सुल्तान से इन्होंने इस ट्रीटी को किया था, जो कि हैदराबाद के नवाब थे। ठीक है। चलिए अगला। अब आ जाते हैं लॉर्ड वेलेजली। ठीक है, वेलेजली की बात करते हैं तो 1798 से 1805 तक का था। इन्होंने सस्पेंडरी अलायंस, ये जो सहायक संधि थी ना, इन्होंने ये लागू करी थी। ठीक। और इनके समय में चौथा जो है एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था। ठीक है, जो कि 1799 में हुआ था। और सेकंड एंग्लो मराठा वॉर पहला हो चुका था। ठीक है।
पहला जो है मराठा वॉर हो चुका था, किसके समय में हुआ था दोस्तों? तो ये यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे हुआ था वॉरेन हेस्टिंग के समय। किसके समय हुआ था? वॉरेन हेस्टिंग के समय में ये एक बार हो चुका था, और 1782 में इन्होंने ट्रीटी ऑफ सालाभाई करा था। अब दूसरी बार जो है कब हो रहा है? तो वेलेस्ली के समय हो रहा है। कब हो रहा है? वेलेस्ली के समय में हो रहा है ये रहे। और कब हो रहा है? अब ये 1803 से 1805 तक का, ठीक है, काफी लंबा समय हो गया। अब यहाँ पर लॉर्ड हेस्टिंग के बारे में समझते हैं। ये 1813 से 23 तक का थे, ठीक। एंड ऑफ मराठा रूल, इन्हीं के समय में मराठा रूल का एंड हो गया। और यहाँ पे थर्ड एंग्लो मराठा युद्ध जो हुआ है वो 1817 से 1880 तक का हुआ। अब आ जाते हैं विलियम बेंटिक, इनको जरूर याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्होंने 1828 से 1833। अब आप लोग बताइएगा कि जो विलियम बेंटिंक है ये फर्स्ट क्या थे, ठीक है, ये फर्स्ट क्या थे ये आप लोगों को बताना है। मैं ही बता देता हूँ, ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, ठीक है। ये पहले क्या थे? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं स्पेलिंग भी लिख देता हूँ, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब आप लोग बताइए ये कब बने थे? तो ये बने थे 1833 में। क्या हो गया था? 1833 में ये पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे। सबसे खास बात, सती प्रथा को इन्होंने जो है एबॉलिश किया था। और अगर आप मेरी वीडियो को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं तो सोशल रिफॉर्म में मैंने बताया था कि इन्होंने धारा 17 से, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आजकल जो पेपर आ रहे हैं किसी में जरूर पूछ लेंगे, धारा 17 के तहत इन्होंने सती प्रथा को क्या किया था? अबॉलिश कर दिया था, खत्म कर दिया था। अब आप लोग ये बताइएगा कि वो कौन से सोशल रिफॉर्मर थे, सामाजिक सुधारक थे, जिनकी मदद से इन्होंने जो है सती प्रथा को समाप्त किया था? कमेंट करके बताइएगा। ये एजुकेशन सिस्टम के जो है पक्ष जो धर थे, मैं जिनके बारे में बात कर रहा हूँ, ये भी सती प्रथा को उन्होंने बंद कराया और इसके भी वो पक्ष में थे। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है, इन्होंने एजुकेशन सिस्टम को भी भारत में ये इंट्रोड्यूस किया। इन्होंने ट्रीटी ऑफ मैसूर 1831 में इन्होंने एक ट्रीटी ऑफ मैसूर संधि भी कराई थी। अब आ जाते हैं सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट गवर्नर के, वो है डलहौजी, ठीक। डलहौजी के बारे में अब हम लोग जानते हैं। 1848 से 1856 का ये समय था। इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प की नीति जो है इन्होंने लागू की थी, जिसमें झांसी, सतारा और नागपुर जैसे जो है सांभर, ठीक है, ये सब इलाके जो है जहाँ पे इन्होंने कब्जा करा था। इन्होंने ही रेलवे और टेलीग्राम को भी जो है शुरुआत करी थी। रेलवे की शुरुआत कब करी थी दोस्तों? तो 1854 में। ये थोड़ा सा फैक्ट्स आप लोग याद रखिएगा। इनके समय में सेकंड एंग्लो सिख वॉर होता है, जो कि 1848 से 1849 तक का चलता है। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। लॉर्ड कैनिंग। अब ये कैनिंग ये 1856 से 1862 तक का थे, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, टेबल में ऑटोमेटिक ही है। फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, ये क्या थे? पहले वाइसरॉय थे इंडिया के। अब आप लोग बताइए कब थे? तो ये थे 1858 में थे। इंडियन काउंसिल एक्ट, ठीक है, आईसीए जो है 1861 में इन्होंने जो है इन्हीं के समय में ये आया था। और सबसे बड़ी जो क्रांति 1857 का जो विद्रोह है वो कैनिंग के ही समय में हुआ था, ठीक है। अब आप लोग मुझको ये बताइएगा कि लखनऊ से, थोड़ा सा राइटिंग गंदी होगा, मैं फिर से लिखूंगा। आप ये बताइए मुझे कि लखनऊ से 1857 की क्रांति कौन लीड कर रहा था, ठीक है। लखनऊ से बताइए, और बिहार में बताइए, ठीक, और मुझको बताइए दिल्ली, ठीक है, दिल्ली में कौन कर रहा था, कानपुर में कौन कर रहा था, ये सब इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट इनको बताइए। लखनऊ में बेगम हजरत महल हो गए, ठीक है। बिहार में कुंवर प्रताप सिंह थे। दिल्ली में बख्त खान थे। एक कानपुर में कौन थे? नाना साहब थे। तो तात्या टोपे हैं, ये सब लोग थे। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी। तो इन्होंने जो है रिवोल्ट को आगे बढ़ के लीड किया था। चलिए अगला है लॉर्ड लिट्टन। लिट्टन के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो 1876 से 1880,
और लिप्टन को जाना जाता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में। इन्होंने जो है देसी भाषा में जो अखबार मैगजीन वगैरह छाप रहे थे ना, तो उन पर कुछ बैन वगैरह लगा दिए थे, सख्त नियम लगा दिए थे, बैन नहीं किया था, थोड़ा सा याद है। और इनके समय में दिल्ली दरबार हुआ था 1877 में, सबसे पहली बार दिल्ली दरबार हुआ था। तो दिल्ली दरबार ये था फर्स्ट बार। तो अब आप लोग को बताना है कि सेकंड कब लगा था, ठीक है। जब तक मैं आगे बढ़ता हूँ फिर बताता हूँ। सेकंड एंग्लो अफगान वॉर 1878 से 1880 के बीच में सेकंड एंग्लो अफगान वॉर हुआ, ठीक। चलिए अगला है लॉर्ड रिपन। अब इनके बारे में जान लेते हैं। 1880 से 1884 में तो इन्होंने स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, और इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को क्या किया था, हटा दिया था, ठीक है। लिप्टन ने लगाया और रिपन ने हटाया। तो कौन सा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। इनके समय में कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ था, ठीक है, सब छोटे मोटे रिवोल्ट चलते रहे, कोई ऐसी खास इनके में एक्टिविटी नहीं हुई थी वॉर को लेकर। अब आ जाते हैं लॉर्ड डफरिन। होने के लॉर्ड डफरिन 1884 से 88 तक थे। तो सबसे खास चीज कि इस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कब हुई थी, तो 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। कहाँ हुआ था, बॉम्बे में हुआ था। अब आप लोग मुझे उस प्लेस का नाम बताइएगा जहां पर ये हुआ है, ठीक है। चलिए थर्ड एंग्लो बर्मा वॉर 1885 में एंग्लो बर्मा वॉर जो है वो हुआ था। अच्छा, वॉर वगैरह अगर समझ में नहीं आ रहा तो चिंता बिल्कुल मत करिएगा। मैं वॉर को लेके एक सेपरेट वीडियो ही ले आऊंगा कि एंग्लो वॉर्स कितने हुए हैं। एंग्लो मराठा वॉर हो गया, चाहे कर्नाटिक वॉर हुआ, और चाहे एंग्लो बर्मा हो, चाहे एंग्लो सिख हो, अफगान हो, सारे जो है ना एक लिस्टेड वे में जो है मैं आपके लिए अगला वीडियो वही ही लेके आऊंगा। तो अभी बस हल्का फुल्का आप लोग एक नॉलेज ले लीजिए कि मुख्य कार क्या हुए थे। अगर कोई बड़ी वॉर हुई है तो उसको याद रखिए। चलिए बढ़ते हैं अगले। अब आ जाते हैं करजन में, ठीक है। करजन कब थे, 1899 से 1905 तक का। तो बंगाल का विभाजन इन्हीं के समय हुआ था। कब हुआ था, 16 अक्टूबर 1905 को, ठीक है। इसको ब्लैक डे भी के नाम से जाना जाता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो स्थापना है वो भी इन्हीं के समय में हुआ था, ठीक। इसके करजन के समय में कोई बड़ा वॉर इनके समय नहीं हुआ था। आ जाते हैं मिंटो सेकंड के में। तो 1905 से 1910 तक थे। और मॉन्टे मिर्लो रिफॉर्म जो है इनके समय में आया था। कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ था। मॉडलो मिंटो रिफॉर्म जो था उसका जो है गांधी जी ने भी काफी विरोध किया था, ठीक। चलिए लॉर्ड हार्डिंग सेकंड, ये हार्डिंग सेकंड जो है इसके बारे में बात करते हैं। 1910 से 1916 के समय था। इस समय जो राजधानी थी वो कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट हो गई थी, ठीक है। कोई भी मेजर वॉर नहीं हुआ था। आते हैं जेम्स फोर्ड के बारे में। तो 1916 से 1921 के समय में थे। और इस समय भी जो मॉर्टिन जेम्स फोर्ड जो है सुधार 1919 में आया था। और जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को। इस समय भी कोई बड़ी वॉर नहीं हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले तरफ। ये रही हमारी अगली टेबल। अगले हैं हमारे लॉर्ड रीडिंग, 1921 से 26 तक का थे। इन्होंने असहयोग आंदोलन को रोकने का काम किया था। और यहाँ भी कोई बड़ा वॉर नहीं हुआ था, ठीक है। असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था दोस्तों ये बताइए। और इस समय आप लोग मुझको बताइए। एक अभी याद नहीं आ रहा, चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी मैं पूछता हूँ यहाँ पर। चलिए लॉर्ड इरविन, ठीक है, 1926 से 1931 तक ये थे। और गांधी इरविन पैक्ट 1931 में इन्हीं के समय हुआ था। कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ था, ठीक। लॉर्ड विल्डन, ठीक है, लॉर्ड विल्टन 1931 से 36, इस समय सभी ने अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबेडिएंस मूवमेंट हुआ था, जिसको आप नमक आंदोलन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, आंदोलन, या जिसको आप डांडी मार्च भी कहते हो, ठीक है। गांधी जी ने की थी डांडी मार्च। ये सब एक ही समय की बात है। और कहाँ से शुरुआत की थी गांधी जी ने, तो याद रखिएगा कि साबरमती आश्रम से, अपने आश्रम से इन्होंने इसको शुरुआत की थी। और डांडी नाम की जगह पे जाके इन्होंने नमक बनाया था। और
कानून का उल्लंघन किया था। कोई बड़ी वॉर इस समय भी नहीं हुई थी। अब आते हैं लिविंगस्टोन के समय, तो ये 36 से 43 तक का थे। इन्होंने ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो कि इस समय भी हमारा एक बहुत बड़ा जो है संविधान के जो ज्यादातर जितने भी एक्ट हैं वो इसी से आए हैं। और वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो है इसी समय हुआ था। ठीक, चलिए बढ़ते हैं, अब एकदम एंड पे आ चुके हैं हम लोग। तो 1943-47 में वेबल्स थे, इन्होंने सिमला कॉन्फ्रेंस किया था। ठीक है, कोई भी बहुत बड़ा एक्ट, मेजर एक्ट, इनके समय वॉर नहीं हुआ था। और सबसे लास्ट में जो गवर्नर थे वो थे माउंटबेटन, और लास्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया थे। इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया जो है पार्टीशन भी जो है इन्हीं के सामने हुआ था। और सबसे बड़ी अगर वॉर नहीं, अगर एक घटना कहें तो ये था कि इनके समय में भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया था। ठीक, तो इसी के साथ यहाँ समाप्त होता है हमारा गवर्नर्स का ये टॉपिक। और शॉर्ट टॉपिक ही मैंने बनाने की कोशिश की थी, ज़्यादा लंबी नहीं होगी। आप लोगों को भी 15 से 16 मिनट में समझ में आया होगा कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में मैं और ब्रीफ इस डिटेल को जो है मैं और बढ़ाऊंगा, और कोशिश करूंगा कि इसके बाद आपको गवर्नर से रिलेटेड कोई और वीडियो पढ़नी ना पड़े। धन्यवाद।